हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन हिट में। फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी करवा रहे हैं, जिसके हमने कई टॉपिक आपको अब तक करवा चुके हैं। हमारा आज न्यू टॉपिक राजस्थान के जल संसाधन चल रहा है, जिसमें नदियाँ, बांध और झीलें आती हैं। फ्रेंड्स, ये इसमें हमने आज इसका पार्ट फर्स्ट बना रहे हैं हम, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस यही एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज 6 टॉपिक चल रहा है राजस्थान के जल संसाधन, नदी, बांध और झील। इसका पार्ट 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। जो गौड़वाड़ प्रदेश है उसको यह भी क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। ये सेकंड ग्रेड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए घग्गर का मैदान, ऑप्शन बी चंबल बेसिन, ऑप्शन सी काली सिंध बेसिन या ऑप्शन डी लूनी जवाई बेसिन। तो इसका सही आंसर है गौड़वाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, लूनी जवाई बेसिन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। किसके अंतर्गत नहीं आती है? राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। ये सेकंड ग्रेड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फतेह सागर झील, ऑप्शन बी नक्की झील, ऑप्शन सी स्वरूप सागर झील या ऑप्शन डी आना सागर झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वरूप सागर झील, जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है और बाकी ये तीनों झीलें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? कौन सी झील का निर्माण? राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? ये सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। 1680 में, ऑप्शन बी 1692 में, ऑप्शन सी 1031 में या ऑप्शन डी 1648 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1680 में। कब का आया था राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने? 1680 में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ये एक तरफ नदियां दी गई हैं, एक तरफ उसकी सहायक नाम दिए गए हैं नदियों के। ये सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सी नदी है उसकी सहायक नदियाँ सही नहीं है। चंबल की सहायक नदी पार्वती, ये सही है। लूनी की सहायक नदी सूकड़ी, ये भी सही है। साबरमती की सहायक नदी है बाकल, ये भी सही है। लेकिन बनास की सहायक नदी मेज नहीं होती। बनास की सहायक नदी बेड़च होती है। क्या होती है? बेड़च, कोठारी, मोरेल, ये सब क्या है? ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? बी, बनास की मेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन सी नदी के? लूनी नदी में जो प्रदूषण होता है वो इसका प्रमुख स्रोत क्या है? किस कारण से उसमें प्रदूषण होता है? ये सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रंगाई छपाई उद्योग, ऑप्शन बी गवार गम उद्योग, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग उद्योग या ऑप्शन डी हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो किसकी वजह से होता है? रंगाई छपाई उद्योग की वजह से लूनी नदी में प्रदूषण होता है। लूनी नदी का पानी में प्रदूषण किसकी वजह से होता है? वहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। किसकी? गंगा की सहायक नदी। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी घाघरा या ऑप्शन डी सोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानस जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि राजस्थान में बादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी? बादर, इराऊ, हारन और मोरन, ये सब जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी बनास या ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माही। माही नदी की सहायक नदियां हैं ये सब।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं कि राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है। कौन सी झीलों की? पलाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई है? ये RS प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लूनी बेसिन में, ऑप्शन बी मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों में, ऑप्शन सी घग्गर बेसिन में, या ऑप्शन डी आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों में पलाया झीलों की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? किस झील को किस में शामिल किया गया है? रामसर आर्द्र सूची भूमि में कौन सी झील को शामिल किया गया है? ये RS प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कायलाना झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी फायसागर झील, या ऑप्शन डी साबर झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साबर। साबर झील को क्या है? साबर झील को रामसर आर्द्र सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से तो निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है? ये सेकंड गिर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, या ऑप्शन डी जवाई नदी। तो इस 11वें का सही आंसर है ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी जो होती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, माही नदी। सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? किस अपवाह तंत्र का अंग है खारी नदी? ये सेकंड गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अरब सागरीय, ऑप्शन बी अनिश्चित अपवाह, ऑप्शन सी आंतरिक अपवाह, या ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है खारी नदी है, ये एक अपवाह तंत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? त्रिवेणी का जहां संगम होता है वहां पर कौन कौन सी नदियां 3 नदियां मिलती हैं? यह सेकंड गेट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बेड़ज गंभीरी और कोठारी, ऑप्शन बी बेड़ज बनास मेनाल, ऑप्शन सी बनास गंभीरी लूणी, या ऑप्शन डी खारी कोठारी मेनाल। तो 13वें का सही आंसर है ऑप्शन बी बेड़ज बनास और मेड़ाल जो है ये 3 नदियां जो त्रिवेणी संगम बनाती है मांडलगढ़ के निकट। कौन कौन सी? बेड़ज बनास और मेनाल। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पानी में निम्न में से किस एक की अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसकी अधिक मात्रा की वजह से पानी में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फास्फेटस, ऑप्शन बी सल्फेटस, ऑप्शन सी कार्बोनेट्स, ऑप्शन डी नाइट्रेटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बोनेट्स की वजह से। पानी में अगर कार्बोनेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं पानी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार पार करती है, वही काटना हो गया पार करती है। क्वेश्चन ये सेकंड के 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए लूनी नदी, बी माही नदी, सी काली सिंध नदी, या डी बनास नदी। तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी। राजस्थान क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है? राजस्थान के वे कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है? ये सेकंड के 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, बी बीकानेर व चूरू, सी जोधपुर व जैसलमेर, और डी नागौर व पाली। तो इसका सही आंसर है बी बीकानेर व चूरू। कौन सी 2 नदियाँ मतलब 2 ज़िले हैं जिसमें कोई नदियाँ नहीं बहती हैं? बीकानेर और चूरू में कोई नदियाँ नहीं बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? डैश 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 मतलब किस जिले में स्थित है? ये सेकंड गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी अलवर।
तो 17वें का सही आंसर है ऑप्शन डी, अलवर। अलवर में सिलीसेट झील बहती है। कौन सी झील बहती है? सिलीसेट झील बहती है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? क्या चीज? गढ़सीसर सरोवर। ये सेकंड गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी माउंट आबू या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैसलमेर। गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि गैव सागर झील किस जिले में स्थित है? कौन सा? गैव सागर झील किस जिले में स्थित है? ये सेकंड गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डूंगरपुर। गैव सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी? मोरेल बांध परियोजना। ये सेकंड गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सवाई माधव, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी धौलपुर। तो ये कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में है मोरेल बांध परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेड़च, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी मोरेल या ऑप्शन डी बाणगंगा। तो इसका तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था बेड़च, कोठारी और मोरेल जो है वो बनास की सहायक नदियां हैं। तो इसका क्या सही हो गया आंसर? क्वेश्चन नंबर का 21 का आंसर है ऑप्शन डी बाणगंगा जो है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं कि मानसी, बाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? कि मानसी, बाकल और जो सोम नदियाँ हैं वो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? ये थर्ड गेट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी फुलवारी की नाल, ऑप्शन सी माउंट आबू या ऑप्शन डी सज्जनगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फुलवारी की नाल से अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं ये तीनों नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि राजस्थान में किस नदी का अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है? किस नदी का अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है? ये थर्ड गेट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी काली सिंध या ऑप्शन डी माही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंबल। चंबल नदी जो है इसका अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है। ये मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? खारे पानी की कौन सी झील है? ऑप्शन ए पिछोला झील, ऑप्शन बी राजसमंद झील, ऑप्शन सी आना सागर झील या ऑप्शन डी डीडवाना झील। तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता होगा कि डीडवाना झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? डीडवाना झील। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? कौन सी? नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और किसने बनवाई? ये पुलिस 2008 में आया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए रानी प्रेमल देवी, बी रानी कर्णावती, सी रानी लाड़कवर या डी रानी उत्तमयदी। तो इसका सही है ऑप्शन ए रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनवाई थी डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि पंचपर्दा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? कहाँ पर? पंचपर्दा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? ये पुलिस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी लकड़ी के खिलौने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नमक। नमक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है पंचपर्दा में। क्वेश्चन नंबर 27 पर आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? बंगाल की खाड़ी में किस नदी का जल गिरता है? ये भी पुलिस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बनास, बी माही, सी लूनी या डी घग्गर नदी। तो किसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो इसका सही आंसर है ए बनास का। बनास नदी का पानी जो है वो बंगाल खाड़ी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा? गांधी सागर बांध। तो ये पुलिस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए चंबल, बी पश्चिम बनास, सी माही या डी बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है ए चंबल। चंबल नदी जो है वो गांधी सागर बांध पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है?
मीठे पानी की कृत्रिम झील। ये 2 क्वेश्चन है, देखना पहले। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, दोनों का आंसर अलग अलग है। तो पहले देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, प्लीज 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी नक्की झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या ऑप्शन डी कायलाना झील। इसके सही आंसर है, इसके सही आंसर है ऑप्शन जयसमंद झील। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मीठे पानी की निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? RS-प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए लूड़करसर, ऑप्शन बी पंचपर्दा, ऑप्शन सी जयसमंद, ऑप्शन डी साबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयसमंद। तो जयसमंद झील जो है ये भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है? जयसमंद भी है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।